गोबर, बेसन, गाय का मूत्र, इस सब से खाद बनता था कि आदमी 100 साल तक बचता था। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जय जवान जय किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं धनेश्वर टी भारत और मैं आपके साथ धनंजय कुमार। आज हम लोग आए हैं झारखंड के पाकुड़ जिले के महेशपुर के नजदीकी गांव में आए हैं और गांव में देखें कि इधर मकई का खेती हो रहा है। आदिवासी किसान कह लीजिए तो वो मिले तो हम लोग देखें कि ये जो है रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहा है। तो इन्हीं से जानेंगे कि पुराने समय में जो प्राकृतिक खाद होता था, जो देखिए खाद दिया है यूरिया खाद दिया, तो इन्हीं से जानेंगे जो पहले के समय में जो खाद लोग रासायनिक खाद देता था, जैविक खाद देता था, लेकिन आज के समय में ये रासायनिक खाद देने लगा और ये इससे उत्पन्न भोजन खा के आदमी के अंदर वो शक्ति नहीं रहा कि अपने से जो है बैल से खेतों की जुताई करे। इसीलिए आज के समय में ट्रैक्टर आ गया है और ट्रैक्टर से जुताई करता है, बैलों से नहीं, क्योंकि आदमी के अंदर वो शक्ति ही नहीं रहा। तो थोड़ा ये आदिवासी किसान है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि और जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? रमेश। ये कौन सा गांव है? धावत है। अच्छा, यहाँ से महेशपुर कितना किलोमीटर होगा? 5 किलोमीटर। नहीं मतलब लोग महेशपुर के नज़दीक में है। नहीं हाँ। और ये महेशपुर में ही पड़ता है। नहीं तो अभी आप ये मकई का खेती कर रहे हैं? हाँ, मकई का। और धान उनका खेती नहीं करते हैं? करता है। किधर लगा, कितना बीघा में धान लगाए हैं? 7 बीघा। 7 बीघा में धान लगाए हैं ये आदिवासी किसान। और मकई कितना बीघा में लगाए हैं? 2 बीघा। और क्या क्या चीज़ का चाषी करते हैं? वही क्या बोले, राहेड़ ना क्या? हाँ, राहेड़ मकई। और क्या करते हैं? और कुछ चाष करते हैं? नहीं, कितना धान? तो ये 2 बीघा में लगाए हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ जानेंगे, अभी आप क्या कर रहे हैं? ये खोद के इसमें मट्टी भर रहे हैं ताकि मजबूत हो, नहीं और बड़ा बड़ा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा। नहीं पूछेंगे। अभी आप कौन सा खाद दे रहे हैं? ये उड़िया दे रहे हैं। उड़िया क्यों देते हैं अभी के समय में? मैंने जल्दी उठ जाएगा। जल्दी उग जाएगा। हाँ। पहले के समय में कौन सा खाद लगाता था? गाय का गोबर। और उसी समय और उस समय तो नहीं था। उड़िया मुड़िया तो नहीं था। तो गाय का गोबर। अभी उड़िया। तो बढ़िया कौन सा था? बढ़िया तो उठो पहले का। पहले क्या बढ़िया था? वो गोबर। गोबर में क्या बढ़िया था? उससे क्या फायदा होता था? उसे खाने में अच्छा होता। और अभी मैंने ये यूरिया देने से कारण भी बढ़ता है। खाने का समय टेस्ट नहीं है, खाद के टेस्ट नहीं है, मैंने गोबर का वो बढ़िया टेस्ट है। तो ये सब जानते हुए भी अभी यूरिया क्यों दे रहे हैं? बढ़ते जाएगा। घर में गाय बैल रखे हैं? हाँ। कितना? 3 ठो है। और उसका गोबर निकलता, क्या करते हैं उसको? उसको जमीन में फेंक देते हैं। जो मतलब खेती में ही फेंक देते हैं? नहीं। हाँ। खेतों में फेंकते हैं। हाँ। तो वो भी थोड़ा सा खत, वो मतलब दोनों लगाते हैं, डीएपी यूरिया भी देते हैं और गोबर भी फेंकते हैं। नहीं तो आप मानते हैं कि पुराने समय में जो प्राकृतिक खेती होता था, जो खाद बनता था वो प्राकृतिक बनता था? गोबर लगता था, उसमें बेसन लगता था, गुड़ लगता था, गाय का मूत्र लगता था और इस सब से खाद बनता था और वो खाद इस सब खेतों में अप्लाई होता था और वो खाद से उत्पन्न अनाज खा के आदमी 100 साल तक बचता था नहीं। और आज के समय में कितना साल बचता है लोग? 60-70। उसके बाद खत्म। उसके पहले कितना बीमारी आता है? समय का 80-90। उससे पहले शरीर में कितना बीमारी आ जाता नहीं? तो बीमारी को बोने का काम कौन करता है? आदमी ही तो करता है। तो आप मानते हैं कि जो यूरिया डीएपी है तो ये शरीर के लिए हानिकारक है ना? नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि फिर से हम लोग को इसमें वापस आना चाहिए या नहीं? क्या कहना है, सरकार का चीज है। सरकार अगर पूरा खाद बंद कर देगा तो फिर आदमी गोबर से ही खेती करने लगेगा ना? हाँ। पूरा बंद कर देगा तो पूरा बैन, खाद बंद, पूरा खाद बंद हो जाएगा तो गोबर से करना पड़ेगा। आप मानते हैं कि इसमें सरकार भी मिला हुआ है, इसीलिए सब बंद नहीं करता है? जानता है वो कंपनी सबसे भी पैसा आता है ना? सरकार भी तो जानता है कि जहर है, फिर भी चलने दे रहा। क्यों? क्योंकि जरूर पैसा जाता होगा, है ना? नहीं। सरकार अगर यूरिया डीएपी बंद कर देगा तो कोई खाएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, है ना? नहीं। तो सरकार ही तो बंद नहीं करता है ना? सरकार का एगो होता है पोल्ट्री, एगो होता है देसी। पोल्ट्री के किस चीज से बड़ा होता है? सुइया से होता है नहीं? सुइया से। और देसी क्या खा के बड़ा होता है? देसी मुर्गा होता है, अनाज खा के बड़ा होता है ना? नहीं। अगर सपोज कीजिए सरकार ये खाद बंद कर दिया तो आप क्या कीजिएगा? वो फिर से गोबर लगाना शुरू कीजिएगा? नहीं। एक और इनके ही गांव के एक लोग हैं, ये भी जरूर खेती बाड़ी करते होंगे और इसका पूरा जो है पैर में कीचड़ लगा हुआ है, जरूर खेत से आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी घर से। और पैर में कीचड़ लगाना खेत से आ रहे हैं?
नहीं खेती करते हैं आप? नहीं चाष करता है। आप चाषी नहीं करते हैं? नहीं 1 बीघा भी नहीं? नहीं फिर खाते क्या है? खाते चावल में। तो कमाते कहाँ से? क्या काम करते हैं? बाहर में कमता है। कहाँ जाते हैं बाहर काम करने? वैसे वर्धमान से। वर्धमान सब में जाते हैं, उधर कमाई से खाते हैं, खेती बाड़ी नहीं करते हैं? नहीं। हम लोग ये एक आदिवासी किसान मिला जो 7 बीघे के करीब में चावल की खेती करता है, और हम लोग एक आदिवासी किसान से बात किए जो बोला कि हम 7 बीघा के करीब में धान का खेती करते हैं और 2 बीघा 3 बीघा के करीब में जी हम मकई का खेती करते हैं। बीघे का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं? 2.5 बीघा में 1 एकड़ आता है, तो समझ लीजिए ये 3 एकड़ के करीब धान का खेती करता है और 1 एकड़ में ये मकई का खेती करता है। तो अभी ये इस तरह मकई के पौधों में मिट्टी भर रहा है ताकि जब ये पौधा बड़ा होगा तो ये मजबूती इनको मिलेगा। यह प्राकृतिक तरीके से खाद लगाता है। लेकिन एक चीज़ हम पूछेंगे, अगर सरकार चाहे इस चीज़ को बंद कर सकता है, खेती का चाहे फिर जैविक खाद का जो है ट्रेनर को भेजिए, इन किसानों को सिखाएगा, एक तरफ आप यूरिया बंद कर दीजिए, फिर देखिए तो सरकार ये सब नहीं करेगी। क्योंकि हम तीखे सवालों के साथ सरकार से सवाल करते हैं। ज़रूर सरकारों के पास जो यूरिया बनाता है, DAP बनाता है, इन कंपनियों के द्वारा सरकार तक पैसा पहुँचता होगा, इसीलिए सरकार बंद नहीं कर रहा है। क्यों? नहीं तो सरकार को भी मालूम है कि ये जहर है, क्यों ये कर रहे हैं ना? नहीं तो ये हमारा देश सच में बहुत महान है, ये भारत देश सच में महान है। पॉलीथीन बेचने वालों पर कार्रवाई होती है, पॉलीथीन बनाने वाली कंपनियों पर नहीं। जो है सिगरेट और जो शराब पीता है उन पर कार्रवाई होता है, शराब बनाने वाली कंपनियों पर नहीं। और शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें आपके ऊपर कार्रवाई कर देता है ये वो, लेकिन शराब बनाने वाली कंपनियों पर नहीं होता। तो आप समझ चुके हैं अपने देश की क्या स्थिति बताएंगे। तो आज हम खेतों में आए थे, किसानों से बात किए कि एक समय था जब ये मिट्टी जो है सोना उगलता था, हीरा उगलता था, लेकिन आज ये मिट्टी जहर उगलता है। अब इस मिट्टी, पहले के समय में लोग घाव होता था मिट्टी लेस लेता था, इस मिट्टी में केंचुआ ख़त्म हो चुका है, और वो केंचुआ ख़त्म हुआ सिर्फ ये यूरिया DAP, और धीरे धीरे ये खेती बंजर हो जाएगा। जो गाय है, जो बैल है, ये किसान कृषि का एक हिस्सा है, लेकिन आज के समय में आप देख सकते हैं इनको किस तरह के चीज़ों से जोड़ के रखा है। हमारा काम था रियलिटी बताना, सच दिखाना, सो हम बताएं सो हम दिखाएं। खेतों में आए थे और ये एक मकई का खेत है। आप लोगों के पास ज़मीन है, आप खेती करते हैं, तो आप गोबर का खेती किया कीजिए। आप 1 साल 2 साल 3 साल अगर प्राकृतिक खेती करेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में जो है यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, हज़ारों लोग हैं जो जैविक खाद है को बनाने का विधि बताया है। तो आप वहाँ से सीखिए, वहाँ से ट्रेंड होइए और घर पे जैविक खाद बनाइए। 1 साल चाष कीजिए, 2 साल चाष कीजिए, तीसरा साल में खेत अपने आप धीरे धीरे करके सही होने लगेगा। आप हम लोगों का आगे का एपिसोड देखने के लिए आप न्याय सभा TV देखते रहिएगा, और हम यहीं से विदा लेंगे। तो आप देख रहे थे द न्याय सभा भारत, कैमरामैन सोनू के साथ मैं धनंजय कुमार।